चालू करूंगा सर। हाँ बिल्कुल शुरू ओके। करिए सर। समाज परिवर्तन आंदोलन के सभी सहकारियों भाइयों को जय हिंद। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि अभी चर्चा एजुकेशन या बहुजन मूवमेंट पर चल रही है। इसे यूं ही समझा जा सकता है कि बहुजन मूवमेंट में एजुकेशन पॉलिसी क्या हो सकती है। थिंक, प्लान और एक्शन। एक्शनिस्ट होंगे तभी जब हम अम्बेडकरवादी कहलाएंगे। हमें एक्शन पर अपना फोकस ज्यादा रखना होगा। हमें तो क्या क्या कार्य करना होगा जिससे बहुजन आंदोलन के साथ साथ शिक्षा का भी महत्व जीवंत हो सके। आजकल तो डाटा भी चोरी होती है और ज्यादा लिखे पढ़े लोग देश बेचने में लगे हुए हैं। शोषित पीड़ित समाज के लोग ये काम तो नहीं कर सकते। खैर, 21वीं सदी में हमारी भारत की शिक्षा वैश्विक होना था, लेकिन दुर्भाग्य से बहुवकृत और वैश्विक होते होने जा रहा है। ऐसी स्थिति में हमें शिक्षा पर पुनर्मूल्यांकन रिवोल्यूशन करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसी देश में डाकू अंगुली माल बुद्ध की शिक्षा से भिक्षु बन जाता है और आज गुस्सा जेल में है। ऐसी स्थिति में बहुजन आंदोलन का शिक्षा दर्शन पर कार्य करना थोड़ा कठिन तो जरूर है, लेकिन असाध्य नहीं है, क्योंकि हमारे पास आज सिंबल ऑफ नॉलेज कहलाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पूरा जीवन ही शिक्षा का दर्शन है। बस हमें उन्हें जीना होगा, समझना होगा। दुख की बात है कि हम उसे पढ़ा ही नहीं तो समझेंगे कैसे। एम के एसओटी ने जो शब्द दिए हैं, अशोषित अशोधित अम्बेडकरवाद का शोधन, बहुत ही यथार्थ व प्रासंगिक है। हमारी चिंतन को मोड़ती है ये शब्द, हमारी चिंतन को मोड़ती है ये शब्द। सहकारियों, मैं कुछ महापुरुषों विशेषकर गुरु घासीदास एवं कबीर साहब के बारे में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा, कुछ पहलुओं को रखना चाहता हूँ। 1756 में जन्मे गुरु घासीदास बाबा 1820-1830 तक उग्र आंदोलन छत्तीसगढ़ में करते हैं और स्वयं यहाँ गिरौदपुरी रायपुर से नागपुर तक पैदल 300 किलोमीटर की दूरी अंग्रेजों के बुलाने पर जाते हैं 28 जून 1820 को। वे हिंदी और अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं जानते और अंग्रेज छत्तीसगढ़ी भाषा नहीं जानते थे। छत्तीसगढ़ी को हिंदी और हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने पर पता चला कि गुरु घासीदास बाबा की लड़ाई तो मैन टू मैन इक्वलिटी के लिए है। उनकी 3 शर्तें मान ली जाते हैं। पहला था शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा रोजगार पर। और आप सबको मालूम है कि 1834 में मैकाले की शिक्षा नीति और इसी समय ईसाई मिशनरी स्वास्थ्य सेवा के लिए भारत में उपलब्ध होती है। गुरु घासीदास बाबा की वजह से ही जमीन पर अधिकार मालिक मकबूजा, ये मालिक मकबूजा कानून 1840 में आता है और यहाँ छत्तीसगढ़ में जो जमीन खाली है वो जमीन हमारी है। यह कहकर उस समय करीब 364 गांवों में सतनामियों ने जमींदार बन गए, जमीन घेर कर कब्जा कर लिए थे। घासीदास बाबा ने यहाँ 70 जातियों को एकजुट कर लिए थे और करीब 43% लोग सतनाम पंथ को स्वीकार कर लिए थे। सवाल यह है कि वो कौन सा पॉलिसी था, कैसा मोटिवेट किए थे, कैसे मोटिवेट किए होंगे, ये आज भी प्रासंगिक है। उनका एक सूत्र था, नवा जागरण नवा बिहान सबो बनो सियान। वे हमें हुक्मरान बनने की प्रेरणा देते थे और कहा करते थे, मंदिरों में का करे जेबो, अपन घट ही के देवला मनैबो। यहाँ पर इंट्रोस्पेक्शन की बात हो रही है। अपने घट की देवता को मनाना मतलब अपनी इंट्रोस्पेक्शन की बात हो रही है। बाबा जी डायरेक्टली फोर्स कर रहे हैं सोचने के लिए। ऐसे ही प्रसंग कबर जी कहते हैं, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता अखियन देखी, मैं कहता सुर भावन हारी, तू राख्य उर्झाई। यहाँ पर कबीर साहब अनुभव की बातें करता है। कागज में लिखी हुई वेद शास्त्रों की बातें पाखंड और अंधविश्वास में उलझाए रखेंगे, ऐसी बात करते हैं। अनुभव व यथार्थ की ओर प्रेरित करता है। बहुजन मूवमेंट समाज के लिए काम करने वालों के लिए बिना भेदभाव के काम करने को कहा करते हैं। कबीरा खड़े बाजार में सबकी मांगे खे, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर। सभी के लिए समता बंधुता न्याय व स्वतंत्रता की कामना के साथ त्याग की पराकाष्ठा की ओर प्रेरित करता है ये दोहा। कबीरा खड़ा बाजार में लय लुकाठी हाथ,
जो घर फूके आपनो चले हमारो साथ। जहाँ तक स्वयं में भावना जागृत नहीं होगी, जब तक स्वयं में भावना जागृत नहीं होगी, तब तक समाज में वैचारिक परिवर्तन नहीं आएगा। तो महापुरुषों के माध्यम से सबको साथ लेकर आपसी सहयोग करते हुए वो शिक्षा जिसमें सोचने समझने को मजबूर हो, यथार्थवादी हो, अनुभव में हो, तर्कशील बनाए, ऐसी ही शिक्षा बहुजन आंदोलन की शिक्षा दर्शन है। और इन्हीं के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। अशोक का राज आएगा, सबको भय मुक्त बनाएगा। इन्हीं बातों के साथ आप सभी को जय भीम करता हूँ। जय भीम सर। ओवर टू नाहर सर। 7 मिनट आपके। ओके ओके, थैंक यू सर, मैं इतनी ही तैयारी किया था। वेरी नाइस, बहुत अच्छा सर आपका प्रेजेंटेशन। और मैं अच्छा लगा आपने अपने जो वहाँ की जो छत्तीसगढ़ की